गुड मॉर्निंग। मैं गोपाल दास पुगलिया बीकानेर से आपके पास दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, ये आज का टॉपिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि है। इस योनि में मनुष्य को पूर्व पूर्व कर्मों का फल नए कर्म करके भोगना पड़ता है। बाकी सारी योनियों में सिर्फ फल भोगना ही होता है, कोई कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। अर्थात बाकी सारी योनियां भोग योनि कहलाती है और मनुष्य जन्म एक ऐसा योनि है, मनुष्य ऐसा योनि है जहाँ पे कर्म को भोग के, फल को भोग के नए कर्म किए जाते हैं और उन नए कर्मों का फल उचित समय पर फिर मिलेगा। इसके अलावा मनुष्य की संरचना भगवान ने इस प्रकार की है कि उसे सचेत अवस्था में हर समय कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पड़ता है, चाहे उसकी इच्छा हो या अनिच्छा हो, और उसका फिर फल उसको भोगना भी पड़ता है। आगे यह भी कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ कर्म को दो हिस्सों में अपने बांट सकते हैं। पहला भाग जो प्रत्यक्ष हो या जिसको अपने देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और दूसरा अप्रत्यक्ष जो कि जुड़ा हुआ है, जो कि छुपा हुआ है। जैसे कर्म के पीछे क्या भाव है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या हिडन एजेंडा है। यानी किए जा रहे कर्म से किसी कर्म किसी को खुश करने के लिए या किसी को प्रताड़ित करने के लिए या अपने आप को स्थापित करने के लिए या कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए किए गए हैं, या बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से किए गए। तो कर्म को दो प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप, इन दोनों को जोड़ने से कर्म को अपने पूर्ण कर्म बोल सकते हैं या कंप्लीट कर्म बोल सकते हैं। फिर उसका फल उसी हिसाब से मिलेगा, ना कि खाली प्रत्यक्ष कर्म के हिसाब से उसका फल मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप का कर्म जो होता है, ये अप्रत्यक्ष पार्ट जो है, उसको सिर्फ जो कर्म करने वाला मनुष्य या परमात्मा, वो दो ही उसकी गवाह है या विटनेस है। जबकि प्रत्यक्ष कर्म के लिए जो सामने दिख रहे हैं सब गवाह है। तो अप्रत्यक्ष कर्म और प्रत्यक्ष कर्म दोनों को मिला के पूर्ण कर्म अपने कहते हैं। गीता में लिखा है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। तू अपना कर्म करता रहे, जैसा कर्म करेगा वैसे तुम्हें फल मिलेगा, ये निश्चय है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कर्म किया हुआ है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कर्म को अपने जो भी कर्म करते हैं उनको तीन श्रेणी में बांट सकते हैं। नित्य कर्म, जिसको कि अपने बोल सकते हैं शरीर और मन को जीवंत रखने वाले कर्म, मीन्स ऐसे कर्म जिससे अपना शरीर चलता रहे, मन चलता रहे, वो कर्म। जैसे खाना पीना, उठना लेटना सोना, नित्य कर्म करना, ये सब जो कर्म होते हैं वो नित्य कर्म श्रेणी में आते हैं। या जो दिनचर्या जिसको बोल सकते हैं अपने, अगर अपनी दिनचर्या सही है, जो कि शास्त्र अनुसार होनी चाहिए, सही है,
तो शरीर और मन हमेशा स्वस्थ रहेगा, नहीं तो ये बीमार होगा, किसी न किसी तरीके की बीमारी होगी। तो ये नित्य कर्म, पहली श्रेणी नित्य कर्म, जिसको अपने शरीर और मन को जीवंत रखने के लिए जो कर्म करते हैं, वो नित्य कर्म श्रेणी में आते हैं। दूसरे स्व कर्म, जो कि घर परिवार को सुव्यवस्थित चलाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो स्व कर्म श्रेणी में आते हैं। जैसे अपने को, जैसे कोई मनुष्य या पुरुष अपना घर चलाने के लिए कोई व्यवसाय करता है, काम धंधा करता है, नौकरी करता है, या स्त्री भी ये काम कर सकती है, या गृहिणी का रूप में काम करती है। तो जो कर्म अपना घर परिवार चलाने के लिए किया जाता है, वह स्वकर्म श्रेणी में आता है। अगर स्वकर्म श्रेणी में किए हुए काम जो शास्त्रानुसार किए हैं, जो आपसे अपेक्षित है, उस तरीके से किए गए हैं, तो आपका घर परिवार सुख समृद्धिपूर्ण होगा और सफलता आप आगे चूमेगी आपको, सब ठीक रहेंगे। और अगर आपने सही तरीके से धन नहीं कमाया है या सही तरीके से अपने कर्म नहीं किए हैं, तो उसका फल आपको अपने सामने देखना पड़ेगा। आपके परिवार में कोई न कोई परेशानी आती रहेगी। तो दूसरी श्रेणी होगी स्वकर्म, जिसको कि घर परिवार चलाने के लिए कर्म जो करते हैं, वो स्वकर्म श्रेणी में आते हैं। तीसरा है स्वधर्म श्रेणी। स्वधर्म मीन्स जो आप अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए या आत्मा के लिए जो कर्म करते हैं, वो स्वधर्म श्रेणी में है। अब स्वधर्म क्या है? स्वधर्म, हर व्यक्ति, हर मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य से कोई न कोई रिश्ता है। जैसे अगर वो परिवार का सदस्य है, तो कोई माँ बाप, बेटा बहू बेटी, दामाद, पड़ोसी है तो पड़ोसी का रिश्ता। अगर आपके गांव का है, आपके शहर का है, तो आपके गांव का शहर का रिश्ता। मनुष्य मनुष्य का रिश्ता। तो हर आदमी दूसरे आदमी से, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से कोई न कोई रिश्ते से बंधा हुआ है। वो रिश्ता स्वधर्म रिश्ता कहलाता है। और हर रिश्ते के हिसाब से आपकी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपकी जिम्मेदारी माँ बाप के रूप में है, तो आपको माँ बाप की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी उस मनुष्य के लिए। भाई बहन की है तो उसके हिसाब से, बेटा बेटी है उसके हिसाब से, पड़ोसी है पड़ोसी के हिसाब से, हर रिश्ते के हिसाब से आपका धर्म बन जाता है। तो क्या आप वो धर्म उस मनुष्य के प्रति निभा रहे हैं तन मन धन से? अगर निभा रहे हैं तो सही है, अन्यथा उसका भी आपको फल भुगतना पड़ेगा। स्वधर्म में आपको मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वनस्पति के लिए, हर एक के लिए आपका कोई न कोई रिश्ता बन गया है, इस प्रकृति से रिश्ता बन गया है। तो आप जिस रिश्ते के साथ जिससे बंधे हुए हैं, उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य या आपकी कुछ ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप उस ज़िम्मेदारी को पूर्णतया निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। उसको वॉच करने वाला परमात्मा है या आपकी आत्मा है। अगर उसके हिसाब से निभा रहे हैं, तो आप उस श्रेणी में उत्तम कर्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो कर्म है, वो तीनों में से किसी एक श्रेणी में आते हैं। जो भी कर्म करते हैं आप 24 घंटे में जो कर्म करते हैं, वो सारे कर्म या तो नित्य कर्म श्रेणी, जो कि मनुष्य तन और मन को जीवंत रखने के लिए, या स्वकर्म श्रेणी जो आप घर परिवार को संभालने के लिए, या स्वधर्म श्रेणी जो कि आपको अपनी आत्मा के लिए। तो ये तीनों श्रेणी में से कोई न कोई श्रेणी में आता है और उसका फल उस श्रेणी पे पड़ेगा। उस श्रेणी पे जो है मेंबर्स है उन पे पड़ेगा। अगर स्वधर्म में है तो आपको अपनी आत्मा पे फ़र्क पड़ेगा, और स्वकर्म है तो आपका घर परिवार पे पड़ेगा, और नित्य कर्म है तो आपका शरीर और मन पे पड़ेगा। जीवन जितना सरल होता है, उतना ही आनंदित होगा। अब जीवन को सरल कैसे बनाएँ? बिल्कुल सिंपल है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग।
बहुत पुरानी कहावत है, उसके हिसाब से चलो। हर मनुष्य जिससे आप बात करते हैं वो अपनी जगह सही है। उसको कंपेल मत करो अपने विचारों से कि मैं सही हूँ, तू गलत है, वरना दोनों दुखी होंगे। अपने भाव उसको प्रकट कर सकते हो, उस भाव को, या अपने जो तर्क है या लॉजिक है वो उसको प्रकट कर सकते हो। उसको मानना ना मानना उसके ऊपर निर्भर करता है। हर मनुष्य में या हर चीज में जो अच्छाई है उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, और आपके अंदर जो कोई आपको आपकी निंदा करता है या जो बुराई करता है, तो आप अपने अंदर देखो जो आप में कमी है उसको दूर करने की कोशिश करो। आप बिल्कुल अच्छे सही तरीके से बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। सुनो हमेशा ध्यान से, और बोलो हमेशा सोचकर, या ये कह सकते हैं कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। ध्यान से सुनो और सोचकर बोलो। किसी की निंदा न करो, स्वयं की बड़ाई ना करो। कोई अगर आपकी बड़ाई करता है तो उसको आगे न बढ़ने दो, और बोलो कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु कृपा से हो रहा है, मेरे को तो सिर्फ माध्यम बनाया जा रहा है। जो हो रहा है प्रभु कृपा से हो रहा है। अहंकार को तन और मन के समीप मत आने दो। उसको अपने बदन में, अपने शरीर में, अपने मन में स्थान मत दो। अपना घर बसाने की जगह मत दो। किसी का भी दिल ना दुखाओ। ये छोटे छोटे कई सारे तरीके हैं। आप अगर इस तरीके से रहेंगे तो आप बिल्कुल सरल लाइफ जिएंगे, और आप हमेशा आनंदित रहेंगे, चेहरे पर चमक रहेगी और खुश रहोगे। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचानो। मूल बात ये है, आपको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है? कर्म तो करते रहना पड़ेगा। कर्म आप अच्छे करेंगे, आप अच्छा फल भोगेंगे। कर्म खराब करेंगे, खराब फल भोगेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो क्या अपने ये फल भोगते रहेंगे, या फल भोगने के ऊपर भी कुछ और है, वहां पहुंचेंगे? अपना लक्ष्य देखो। अच्छे कर्म बोलोगे भोगोगे, तो अच्छे कर्म करोगे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, खराब करोगे नर्क मिल जाएगा। और जब वो फल का अकाउंट खत्म हो जाएगा, दोबारा यहाँ आ जाओगे, योनि में भटकते रहोगे, और दोबारा मनुष्य जन्म पाओगे, फिर ये काम करते रहोगे। तो ये क्या ऐसे ही चलते रहोगे, या इनसे ऊपर निकलना है? तो अपना लक्ष्य को ढूंढो, पहचानो, और फिर उसकी तरफ नजर करके, उसके तरफ पक्का ध्यान करके, और जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को अपना लक्ष्य बनाया था, और वो हमेशा सही जगह पे तीर लगा पाता था। लक्ष्य पहचानो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इन सबको अच्छी तरह से समझने, अपनाने के बाद अगला प्रश्न उठता है कि फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा कैसे मिले। ये बिल्कुल सरल है। किए जा रहे कर्मों को निष्काम भाव से करते रहो। मीन्स अच्छा बुरा छोड़ दो, निष्काम भाव से करते रहो, और सब भगवान को अर्पित कर दो। जैसा भी हो रहा है भगवान को अर्पित कर दो। मीन्स जो मैंने बताया, कर्म के दो पार्ट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप तो सबके सामने है, जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो आपके अंदर भाव है वो कोई भाव नहीं होने चाहिए, निष्काम भाव। जिस दिन से आपने निष्काम भाव से कर्म करना शुरू कर दिया, उस दिन से उसका फल कुछ नहीं मिलेगा। और फल नहीं मिलेगा तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। भोगना नहीं पड़ेगा तो जन्म जन्मों का चक्कर फेरा जो है ये बंद हो जाएगा, और आप उस परम सुख को प्राप्त हो सकते हैं जो कि अंतिम लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को आप बिल्कुल सुबह शाम सोते उठते बैठते सोते हर समय उस लक्ष्य का ध्यान रखो, और ये अपना मन में भरोसा रखो, विश्वास रखो, और ये एक तय करो कि जो भी काम कर रहा हूँ मैं, वो सब निष्काम भाव से करके, और
भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। यही जीवन का लक्ष्य है और मनुष्य इस लक्ष्य को बनाकर जीवन जीना शुरू कर देता है, तो जीवन को सार्थक बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं और यही आज का लेक्चर है। मैं आप सबको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। जय हिंद, नमस्कार।